नागरिक अधिकार मंच आज एस.डी.एम को ज्ञापन देकर मांग की। एनटीपीसी द्वारा अधिग्रहण 1000 बीघा जमीन पर रोजगार उन्मुखी योजना हो, नहीं तो कृषकों को जमीन वापस करें। एनटीपीसी थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से हजारों लोगों को रोजगार दिलाने वाली परियोजना की कृषकों से शासन द्वारा ली गई जमीन पर क्षेत्रीय सांसद द्वारा सोलर पैनल स्थापित कर मात्र 100 लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने की सोलर विद्युत परियोजना का नागरिक अधिकार मंच ने कड़ा विरोध दर्ज करते हुए उक्त जमीन पर रोजगार उन्मुखी परियोजना लाई जाए या फिर कृषकों को जमीन वापस लौटाई जाए। उपयोग परिवर्तन कर सरकार ने कृषकों के साथ छल किया है। नागरिक अधिकार मंच 300 योजना की उपयोगिता और उपयोग परिवर्तन को लेकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध करने की भी मांग करेगा। नागरिक अधिकार मंच द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बतलाया गया कि 1000 बीघा जमीन पर मात्र 100 लोगों को रोजगार देना दुर्भाग्यपूर्ण है। विद्युत का उत्पादन और प्रदाय प्रदेश सरकार का विषय है। नागदा के विकास की संभावनाओं वाली जमीन को प्रदेश सरकार को थ्रो करना बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं है। सोलर पैनल शासन निजी क्षेत्रों के माध्यम से लगा दो ही है और बड़े नेता 3 सकी दलाली में लगे हुए हैं। किसानों की जमीन पीछे के दरवाजे से लूटी जा दो ही है। नागरिक अधिकार मंच शासन में बैठे अधिकारियों और भ्रष्ट नेताओं के साठगांठ की कठोर भर्त्सना करता है। इस मौके पर नागरिक अधिकार मंच के संयोजक शैलेंद्र सिंह चौहान, अध्यक्ष अभय चोपड़ा, नागरिक अधिकार मंच महिला विंग मेगा धवन, दीपक पाटीदार, रवि भावेश चौहान आदि उपस्थित थे। ज्ञापन का वाचन मेघा धवन ने किया। विद्युत का उत्पादन और प्रदाय प्रदेश सरकार का विषय है। नागदा के विकास की संभावनाओं वाली जमीन को प्रदेश सरकार को थ्रो करना बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं है। अतः यह योजना निरस्त की जाए। यह कि सोलर पैनल शासन निजी क्षेत्रों के माध्यम से लगा रही है और बड़े नेताओं की इसकी दलाली में लगे हुए हैं। किसानों की जमीन पीछे दरवाजे से लूटी जा रही है। नागरिक अधिकार मंच शासन में बैठे अधिकारियों को और भ्रष्ट नेताओं के साठगांठ की कठोर भर्त्सना करता है। अतः नागरिक अधिकार मंच ज्ञापन देकर मांग करता है कि उपरोक्त एनटीपीसी की 1000 बीघा जमीन को रोजगार स्थापित की जाए अथवा कृषक को उनकी जमीन वापस दी जाए। हमारे क्षेत्र के सांसद ने मीडिया के सामने एक ऐसी योजना प्रस्तुत करी कि एनटीपीसी की जमीन 400 करोड़ की जमीन आएगी हमारे यहाँ पे और 400 करोड़ की जमीन पे 100 लोगों को रोजगार मिलेगा। 1000 बीघा जमीन पे 100 लोगों को रोजगार मिलने की बात बेईमानी जैसी लगती है। 1000 बीघा जमीन पे अगर खेती करते हैं तो कम से कम 5000 लोग खेती में पलते हैं और 1000 बीघा जमीन में अगर 1-1 बीघा का प्लाट अगर किसी उद्यमी को काट के देते हैं तो 1000 उद्यमियों को प्लाट मिलते हैं और वहाँ से 5000 लोगों को कम से कम 5 से 10,000 लोगों को रोजगार मिलता है। दूसरी बात ये लिख रहे हैं कि हमारे यहाँ बिजली पैदा होगी, तो बिजली का सिस्टम ऐसा नहीं है कि जहाँ की बिजली जहीं पैदा की जाए। प्रदेश में बहुत से बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं और हमारे पास सरप्लस बिजली है तो हमारी जमीन हम थ्रो क्यों करें। तीसरी बात है कि 100 लोगों को रोजगार की एक पैनल में बात कर रहे हैं तो 100 लोगों को नहीं, सिर्फ मात्र शुरुआत में 100 या 50 लोग उसको कसने में, एक बार पैनल कसने में लगेंगे। इसके बाद में 5 या 7 लोग उसका मेंटेन कर लेंगे। 100 लोगों की बात झूठी है। नहीं तो आप आलोट के पास में एक परियोजना लगी है, उसमें जाकर देख सकते हैं कि 4-5 लोगों से ज्यादा का कोई भी रोजगार नहीं मिल रहा है। ये पूरी तरह झूठ बोल रहे हैं। ये पैनल का धंधा जो है प्राइवेट कंपनियों के हाथों में है और प्राइवेट कंपनियों के हाथों में खुलेआम 40% से 50% कमीशन मिलता है और 40% कमीशन के आड़ में सत्ता के नेता और दलाल लगे हुए हैं। और ये हमारी किसानों की जो मोटी कमाई की जमीन है उस जमीन को दलालों के साथ देना चाहते हैं, निजी हाथों में सौंपना चाहते हैं। हम इसका विरोध करते हैं। कानून भी ऐसा है कि जिस उद्देश्य के लिए जमीन ली गई उसी उद्देश्य के लिए जमीन देना चाहिए। अगर दूसरे उद्देश्य के लिए जमीन ली जाती है तो संबंधित पक्ष के खिलाफ धोखाधड़ी का केस भी यहाँ की जनता लगा सकती है। तीसरी बात यह कि यहाँ पर एनटीपीसी का बड़ा उद्योग लगना था वो रशिया के सहयोग से लगना था। एनटीपीसी का उद्योग लगता तो यहाँ पे हजारों लोगों को रोजगार मिलता, लेकिन एनटीपीसी का उद्योग नहीं लगा तो किसानों को जमीन वापस दे देना थी। लेकिन जिस उद्देश्य के लिए जमीन ली गई है उसका उद्देश्य परिवर्तन करना है अपने आप। इसीलिए देश में किसान समस्या होती है। शासन सत्ता के नियमों का उल्लंघन करके कुछ नेता और अधिकारी लोग भ्रष्टाचार करते हैं और ये नेता और अधिकारी लोगों के कारण से देश में किसान समस्या पैदा हो रही है। यहाँ पे 1000 बीघा जमीन को लेकर के अगर ये इस तरह से लूटने का काम करेंगे, किसानों की जमीन का गलत उपयोग करेंगे तो किसानों में और आम जनता में निश्चित विद्रोह होगा और एक किसानों की समस्या भारतीय जनता पार्टी के शासन के खिलाफ होगी। भारतीय जनता पार्टी के शासन के नेताओं को सोचना चाहिए कि हमारा किसानों के प्रति पहला दायित्व है, किसानों का मित्र सोचे, इसके बाद हम इस तरह की परियोजना लाने की बात करें। और परियोजना अगर लानी है, अगर क्षेत्र का विकास करना है तो वो परियोजना रोजगार उन्मुखी परियोजना होना चाहिए जिसमें कि रोजगार पैदा हो।
अगर रोजगार पैदा नहीं होता तो ऐसी परियोजना लाने से कोई मतलब नहीं है, सिवाय दलाली के और धोखाधड़ी के देश